दोस्तों कुछ समय पहले एफबीआई ने एक लिस्ट जारी की। ये लिस्ट शार्प हैकरों की थी, जिसमें एक हैकर का नाम था हैप्पी हैकर। उसे हैप्पी हैकर कहने की वजह ये भी कही जाती है क्योंकि उसकी जितनी भी फोटोज दुनिया के सामने आई हैं उन सभी में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो उसने कारनामा किया उसमें बहुत से लोगों की नींद उड़ा दी थी। दरअसल हैकर का सिलसिला शुरू होता है साल 2009 में। दोस्तों अमेरिका के जॉर्जिया इलाके में कुछ बैंकों को अजीबोगरीब शिकायतें मिल रही थीं। लोगों का कहना था कि बैंकों के खाते से पैसे बिना उनके निकाले ही निकल रहे हैं, और ये शिकायतें केवल आम लोगों की नहीं थीं, बड़े बड़े अधिकारी और बिजनेसमैन लोगों की भी थीं। इसके बाद ही पुलिस ज़्यादा चौकन्ना हो गई थी। पुलिस को मालूम चल चुका था कि ये मामला बेहद गंभीर है, और साथ ही जॉर्जिया की पुलिस ने ये अंदाजा लगा लिया था कि ये अब उसके बस की बात भी नहीं है। लिहाजा ऐसी घटना को देखकर एफबीआई अलर्ट हो गया। दोस्तों एफबीआई ने जब ये शिकायतों का अंबार देखा तो वो भी चौंके बिना नहीं रह सके, क्योंकि तब तक करीब 60 मिलियन कंप्यूटर हैक किए जा चुके थे, जिनसे जुड़े खाते हैकर ने खोखले कर दिए थे। और ये सब कुछ हुआ महज 3 साल के अंदर। दोस्तों हैकिंग के मामले में जब एफबीआई जांच के मैदान में कूदी तो ये बात वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इतने सारे कंप्यूटर्स को जिसने भी खंगाला है उसकी तमाम जानकारी, डाटा और खाता लगभग सभी पर उस शख्स का कंट्रोल हो चुका था जिसने इन सारे अकाउंट को खोखला कर दिया था। दोस्तों एफबीआई की ये जांच कहती है कि इस शख्स ने महज 3 साल के अंदर अपने एक साथी के साथ मिलकर 2009 से 2012 तक तकरीबन $6 बिलियन यानी 3 खरब 5 अरब 66 करोड़ 6 लाख रुपए अलग अलग खातों से हड़प लिए थे। दोस्तों ये इतनी बड़ी रकम है जिसे गिनने में शायद आम लोगों को इतना ही वक्त लग जाए जितना समय इसको चुराने में लगाया गया था। शायद ये इस रकम का ही कमाल था कि एफबीआई के साथ साथ इंटरनेशनल पुलिस को भी इस शख्स ने बेचैन कर दिया था। दोस्तों एफबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये है कौन जिसने पूरी दुनिया की पुलिस के साथ साथ बड़ी बड़ी एजेंसी की भी नींद उड़ा दी थी। लगातार कई दिन और कई रातों तक दुनिया भर के तमाम हैकरों की कुंडली खंगालते खंगालते एफबीआई के एजेंट परेशान हो गए थे। तभी उन्हें एक सूचना मिली। खबर थी अल्जीरिया में एक हैकर है जिसका नाम हमजा वेंडेलास था। दोस्तों उसके बाद एफबीआई के तमाम एजेंट इस नाम के पीछे पड़ गए थे। दोस्तों कुछ ही समय बाद कोई जानकारी निकालने वाले एफबीआई ने देखते ही देखते हमजा वेंडेलास की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। दोस्तों हमजा महज 20 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोस्तों हमजा का भेद खुल जाने के बाद एफबीआई के एजेंट ने एक नया प्लान तैयार किया ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके। दोस्तों एफबीआई के हाथों लगी एक कामयाबी ये थी, जिस नाम के पीछे वो अभी तक पीछा कर रहे थे अब उन्हें उसका चेहरा मिल चुका था। यानी हमजा की पहचान अब एफबीआई को पूरी तरह से मिल चुकी थी ताकि उसके चेहरे को दुनिया भर में फैलाकर दुनिया भर की पुलिस को अलर्ट किया जा सके। इसके बाद एफबीआई हमजा की सारी डिटेल निकालने लग जाती है। खुलासा होता है कि हमजा अल्जीरिया के एक छोटे से इलाके टेजियू उजू का रहने वाला है। सन 1988 में पैदा हुआ हमजा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और उसका मैथ सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था। लिहाजा जब वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया तब उसने अपनी पढ़ाई कंप्यूटर की फील्ड में आगे बढ़ाई। दोस्तों उसने पढ़ाई लिखाई के दौरान कंप्यूटर को तो अपना खिलौना बना लिया था। कंप्यूटर से जुड़ी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना थी जिसे वो जानता नहीं था, और देखते ही देखते वो हैकर भी बन गया। दोस्तों पासवर्ड को तो वो ऐसे तोड़ता था जैसे मानो कोई गिनती का खेल खेल रहा हो। दोस्तों जिस समय हमजा हैकिंग की दुनिया की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा था उसी समय अल्जीरिया से हजारों किलोमीटर दूर रूस में एक और शख्स था जिसका नाम अलेक्जेंडर पेनिन था। इसको भी हैकिंग करना बहुत पसंद था। इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यह करीब 25 साल का था। करीब दोनों हम उम्र के ही थे। दोनों के शौक भी एक जैसे थे और दोनों की फितरत भी एक जैसी थी, और दोनों के बीच यारी भी बन गई। जब दो दीवाने मिल जाएं तो फिर दुनिया का कहाँ डर। तभी इन दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया और निकल पड़े दुनिया को खोखला करने। दोस्तों ये दोनों हैकर वायरस के जरिए कंप्यूटर में एंट्री करते और पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लेते। लेकिन 2009 में शुरू हुए इस सिलसिले को 4 साल बाद यानी 2013 में अचानक इनकी रफ्तार को ब्रेक लगता है। 8 जनवरी 2013 को हमजा अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया गया था। प्रोग्राम था मलेशिया से उसे कायरो जाना था। तभी रास्ते में थाईलैंड का बॉर्डर पड़ा। शातिरो शार्प हैकर हमजा इतना होशियार और चौकन्ना रहता था कि अपना फ़ोन कभी भी एक दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, जिसकी वजह से उसे ट्रेस कर पाना किसी भी एजेंसी के लिए काफ़ी मुश्किल होता था। एजेंसियों की नज़रों में धूल झोंकने के लिए वो अक्सर सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करता था। दोस्तों मलेशिया से छुट्टी मनाने के बाद कायरो के रास्ते थाईलैंड के बॉर्डर पर जब उसे अपनी फ़्लाइट चेंज करनी थी तभी एयरपोर्ट पर तैनात इंटरपोल के अधिकारी ने उसे पहचान लिया। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर ने उसे और उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर रोक लिया, जहां हमजा मुस्कुराकर सब कुछ बता देता है और पुलिस उसकी बीवी को छोड़ देती है और वो 8 जनवरी 2013 को गिरफ्तार हो जाता है। मई 2013 को हमजा को अमेरिका के अटलांटा लाया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। 2 साल तक मुकदमे के दौरान एफबीआई ने हमजा के खिलाफ जो सबूत पेश किए उसके मुताबिक हमजा और उसके साथी पेनिन ने 217 बैंकों से करीब 60 मिलियन खातों को खाली करके
$4 बिलियन की रकम लूटी थी। अदालत ने जून 2015 को हमजा को इतनी बड़ी रकम का लुटेरा घोषित करके 15 साल की कैद की सजा सुना दी और साथ ही $10 लाख का फाइन भी लगाया गया। हमजा को जेल भेजने के बाद अब FBI की टीम पैनिन की तलाश में जुट गई। दोस्तों, कामयाबी की तलाश में FBI की टीम को ज़्यादा नहीं भटकना पड़ा और जुलाई 2013 को अटलांटा के एयरपोर्ट से FBI ने पैनिन को भी गिरफ्तार कर लिया। पैनिन पे भी मुकदमा चला और उसे भी जेल भेज दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर तेजी से एक अफवाह फैली जिसके मुताबिक हमजा को फांसी दिए जाने की खबर हवा में फैली और साथ ही हमजा को रॉबिन हुड्स का खिताब दिया जाने लगा। मुहिम के साथ साथ बहस भी छिड़ गई। लोगों का कहना था क्योंकि वो तो गरीबों का मददगार है और अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा देता रहा है। दोस्तों, खबर तो यहाँ तक फैली कि हमजा ने फिलिस्तीनियों की भी मदद की। बहरहाल कुल मिलाकर FBI की रिपोर्ट यही खुलासा करती थी कि हमजा कोई और नहीं, एक मामूली चोर है जिसने बड़े ही शातिर अंदाज में अमेरिका की 217 बैंकों को चूना लगा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, एक मामूली से हैकर ने अमेरिका, जो अपने आप में सुपर पावर कहता है, उसकी 217 बैंकों को खाली कर दिया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके।